नेक्स्ट हम देखेंगे इनपुट डिवाइसेस। जैसा कि हम लोग ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनपुट जो है वो क्या होती है, जो भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वो क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है। अब इनपुट कोई भी डाटा हो सकती है, लाइक टेक्स्ट, कोई भी इमेज हो सकती है, कोई भी ऑडियो हो सकती है, कोई भी वीडियो हो सकती है। मतलब इनपुट जो है कोई भी चीज़, लाइक अगर हम टेक्स्ट के फॉर्मेट में दे रहे हैं, इमेज के फॉर्मेट में दे रहे हैं, ऑडियो के फॉर्मेट में दे रहे हैं या वीडियो के फॉर्मेट में दे रहे हैं, जो भी कंप्यूटर के अंदर हम डाटा जो है वो एंटर कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। और डिवाइसेस का जैसे हमने डिस्कस किया था, ये भी इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो डिवाइसेस इनपुट एंटर करने के लिए यूज़ होती हैं। लाइक कंप्यूटर के अंदर हमने डाटा राइट करना है, टेक्स्ट कोई भी राइट करना है, तो उसके लिए हम क्या कौन सा मतलब डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं, कीबोर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। तो कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। या हमने कोई ऑडियो एंटर करनी है कंप्यूटर के अंदर, जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन यूज़ करते हैं। तो माइक्रोफोन क्या है अब हमारे पास, इनपुट डिवाइस है। या कोई वीडियो एंटर करनी है हम लोगों ने, तो हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए कैमरा का यूज़ करते हैं। अब जो कैमरा है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। लाइक इनपुट को एंटर करने के लिए जो भी डिवाइसेस यूज़ होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट क्या है, टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र, जो क्या करती है, यूज़र से इनपुट लेती है, उसको इनकोड करती है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, लाइक जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो डिवाइसेस क्या इनपुट हैं। अब ये क्या होती हैं, टचेबल होती हैं, यानी कि फिजिकल डिवाइसेस होती हैं। लाइक हम देखें, अगर कोई भी हम डिवाइस यूज़ करें, कीबोर्ड, उसको हम टच कर सकते हैं। माउस अगर हम यूज़ करें इनपुट एंटर करने के लिए, उसको हम टच कर सकते हैं। कैमरा को हम टच कर सकते हैं। माइक्रोफोन है, लाइक जो हार्डवेयर डिवाइसेस है जितनी भी, जो अभी हम डिस्कस भी यही कर रहे हैं, हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस, तो वो क्या होती है, हार्डवेयर होती हैं, लाइक टचेबल होती हैं। अब जो इनपुट डिवाइसेस हैं इसकी टू टाइप्स हैं, सॉरी इनपुट की क्या है, टू टाइप्स हैं। अगर हम जो डाटा कंप्यूटर के अंदर एंटर कर रहे हैं वो क्या करते हैं, हम टू टाइप से क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। एक क्या होता है, डायरेक्ट इनपुट, और सेकंड क्या है, इनडायरेक्ट इनपुट। अब डायरेक्ट इनपुट क्या है, डायरेक्ट इनपुट ये है कि जो भी इनपुट जो हम सोर्स से डायरेक्टली कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो क्या कहलाती है, डायरेक्ट इनपुट कहलाती है। अब अगर हम देखें बेसिकली सोर्स से डायरेक्टली कंप्यूटर को, तो सोर्स क्या है, यानी जहाँ से हमने डाटा लेना है, जो हमने कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करना है। अगर हम सिंपल एग्जांपल लें, हमने बुक है, एक बुक से डाटा एंटर करना है अपने कंप्यूटर के अंदर, तो बुक हमारे पास क्या है, सोर्स है। अगर तो हम उस डाटा को टाइप करके कंप्यूटर को देते हैं, लाइक हम कीबोर्ड को यूज़ करके बुक के ऊपर कोई भी पैराग्राफ है वो हम कंप्यूटर को देते हैं, तो हम जो कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारी इनपुट क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट हो जाएगी। अगर वही वाली इनपुट हम डायरेक्टली स्कैन करके कंप्यूटर को दे रहे हैं, स्कैनर्स का यूज़ करते हुए, एक डिवाइस है, ठीक है, स्कैनर जो है उसको हम यूज़ करते हुए कंप्यूटर को डाटा वो दे रहे हैं, तो ये डायरेक्ट इनपुट हो जाएगी। लाइक हम इसके दौरान कोई भी इंटरमीडिएट नहीं यूज़ करें, कोई भी मीडियम और नहीं यूज़ हो रहा, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। तो डायरेक्ट इनपुट वो होगी जो डायरेक्टली सोर्स से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को दे देते हैं। अब इसमें क्या आ सकता है, स्कैनर। उसके बाद अगर हम देखें डायरेक्ट इनपुट पे हमारे पास और क्या चीज़ आ सकती है, लाइक हम कुछ भी बोल रहे होते हैं, ठीक है, माइक्रोफोन के जरिए हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। अब सोर्स हमारा क्या है, हम जो भी बोल रहे हैं, ये हमारी वॉइस क्या है, ये एक सोर्स है, यानी ये डाटा हमें कंप्यूटर को देना है। अब ये हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कंप्यूटर को क्या कर देंगे, ये वाला डाटा दे देंगे। हमें इसको जो है किसी और फॉर्मेट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई और डिवाइस जो है वो यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, जिसके ज़रिए हम क्या करें, डाटा कंप्यूटर को दे रहे हैं। तो माइक्रोफोन के जरिए हमारा जो सोर्स, लाइक हम जो बोल रहे हैं, ये डायरेक्ट वॉइस जो है वो किस में जाएगी, कंप्यूटर के अंदर जाएगी। तो माइक्रोफोन। उसके बाद अगर हम देखें कैमरा है, यानी वीडियो कैमरा है, इसमें वीडियो के फॉर्मेट में हमारा जो डाटा जा रहा है वो भी डायरेक्टली सोर्स से, हमारे जो एक्शंस है वो डायरेक्टली क्या होंगे, कंप्यूटर के पास जाएंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं, कैमरा के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं जो भी चीज़, वो डायरेक्ट एक कम्युनिकेशन हो रही होगी, डायरेक्ट इनपुट जा रही होगी, यानी सोर्स से कंप्यूटर के पास। तो वो भी क्या है, वेब कैम भी क्या है, एक डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। अगर हम इनडायरेक्ट देखें, जैसे मैंने आपको अभी बुक की एग्जांपल दिया, हमने बुक से कोई भी डाटा एंटर करना है, या अगर हम स्कैनिंग डिवाइसेस के जरिए डाटा एंटर कर रहे हैं तो वो तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इनडायरेक्ट होगी तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड का यूज़ करते हुए क्या करेंगे, उसको
टाइप करेंगे, यानी उसमें क्या होगा, एक कीबोर्ड इन्वॉल्व होगा, हमारे बॉडी गेस्चर्स वगैरह इन्वॉल्व होंगे, लाइक हम कीबोर्ड के बटन प्रेस कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से डाटा वो एंटर हो रहा है, तो वो डाटा हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट डाटा होगा। तो ये क्या कौन कौन से हो सकते हैं, कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा, ठीक है, ये डिवाइसेस क्या हैं, ये इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइसेस को वन बाय वन। सबसे फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कीबोर्ड। अब कीबोर्ड जो है वो क्या है, कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। अब ये क्या है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली क्या है, डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, डाटा, मोस्ट ऑफ द डाटा हम क्या करते हैं, कीबोर्ड के जरिए एंटर कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर। डाटा इज मोस्टली एंटर्ड यूजिंग का कीबोर्ड, कीबोर्ड के जरिए जो मोस्टली डाटा है वो क्या होता है, एंटर होता है इनटू द कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर में हमें कोई भी डाटा एंटर करना है तो वो क्या करेंगे, कीबोर्ड के जरिए। अब अगर हम देखें हमने कोई भी चीज़ टाइप करनी है तो वो हम कीबोर्ड के जरिए ही टाइप करेंगे, और किसी डिवाइस के जरिए हम क्या कर सकते हैं, टाइप नहीं कर सकते। आपने कोई पैराग्राफ राइट करना है, आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, आपने कोई स्प्रेडशीट बनानी है, आप कोई पीपीटी बनाना चाह रहे हैं, तो वो सारे का सारा काम आप क्या करेंगे, कीबोर्ड को यूज़ करते हुए करेंगे। लेकिन अगर आप जैसे माउस का यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी आइकन वगैरह ओपन करना है, उसको क्लिक करने के लिए, स्क्रॉलिंग के लिए आप क्या करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं। यही वाला काम अगर आप कीबोर्ड से लेना चाहें तो कीबोर्ड भी ये सारा काम कर सकता है, लाइक स्क्रॉलिंग वगैरह के लिए अप एंड डाउन जो कीज़ यूज़ होती हैं, ठीक है, एरो कीज़ जो होती है यूज़। उसके अलावा अगर आपने कोई आइकन ओपन करना है उसके लिए भी आप डिफरेंट कीबोर्ड बटन को यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, डाटा एंटर कर सकते हैं। सो कीबोर्ड जो है वो माउस की जगह पे यूज़ हो सकता है। अगर यही कीबोर्ड वाला काम अगर हम माउस के ज़रिए करना चाहें, ठीक है, हमने कोई भी टाइपिंग करनी है तो हम क्या है, माउस के ज़रिए टाइपिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो कीबोर्ड जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइस है, जिसके ज़रिए हम सबसे ज़्यादा इनपुट जो है कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं। अब बेसिकली इसे हम कीबोर्ड क्यों कहते हैं, ये चीज़ देखेंगे। कीबोर्ड ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, लाइक की और बोर्ड, यानी कीबोर्ड के ऊपर जो डिफरेंट टाइप के बटन्स लगे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बटन्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कीज बोलते हैं। अब एक एक बोर्ड टाइप जो है हमारे पास होती है चीज़, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, बटन्स को इंसर्ट करते हैं, प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, उसको कीबोर्ड बोलते हैं। अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल लें, वैसे जैसे स्विच बोर्ड होता है, अब उसको हम स्विच बोर्ड इसीलिए बोल रहे होते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के स्विचेस लगे होते हैं, एक बोर्ड होता है उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के स्विचेस लगे हुए हैं। यहाँ अगर हम देखें क्लिप बोर्ड, जो पेपर्स को जो पिन करने के लिए यूज़ होता है, तो वो क्या करता है, पेपर्स को क्लिप कर रहा होता है, लाइक डिफरेंट एक बोर्ड है जिसके ऊपर क्लिपर लगा होता है, जो क्या करता है, हमारे पेपर्स को बाइंड करके रखता है, ठीक है, उनको इधर उधर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से हम प्रॉपरली उसके ऊपर राइट कर पाते हैं पेपर्स के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिप बोर्ड। इसी तरह से इस बोर्ड के ऊपर क्या होती है, डिफरेंट टाइप की कीज़ लगी होती है, इस वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको कीबोर्ड बोलते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, कीबोर्ड जो है उसके ऊपर बेसिकली जो है वो 101 या 102 कीज़ होती हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, क्या होती है, उसके ऊपर 101 या 102 कीज़ होती हैं। अब कुछ कीबोर्ड इस तरह के भी हैं जिनके ऊपर 104 या 108 कीज़ भी हो सकती हैं। वो क्यों होती है, अगर हमने कुछ स्पेशल फंक्शनिंग परफॉर्म करवानी है कीबोर्ड से, लाइक हम इंटरनेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं या इस टाइप की कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ जो है कीज़ को एक्सपेंड कर दिया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, वो वाले फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं कीबोर्ड के ऊपर। अब कीबोर्ड पे डिफरेंट टाइप के हम देखेंगे कीज़ जो है वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे टॉप रो जो कीबोर्ड की होती है वो कौन सी होती है, फंक्शनल कीज़ की होती है, यानी फंक्शनल कीज़ क्या करती हैं, उसके ऊपर होती हैं, लाइक ये। अब जो फंक्शनल कीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, F1 से F12 तक। कहाँ से कहाँ तक होती हैं, F1 से F12 तक होती है। अगर बेसिकली हम देखें, हर जो की है उसका डिफरेंट फंक्शन होता है, हर फंक्शनल की, जैसे F1 का और है, F2 का और है, F3 का और कोई मतलब उसका फंक्शन होता है, F4 का और कोई होता है। तो ये डिफरेंट टाइप की जो कीज़ होती हैं ये क्या करती हैं, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। अब हम देखेंगे वन बाय वन इनके फंक्शंस को कि F1 किस लिए यूज़ होता है, F2 किस लिए यूज़ होता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे F1 का यूज़ हम किस लिए करते हैं, ये की किस लिए यूज़ होती है। अगर हमने कोई भी विंडो ओपन की हुई है, उसकी हेल्प अगर हमें चाहिए, हमें उसका नहीं पता चल रहा कि किस तरह से हमने उस पर वर्किंग करनी है, तो हमें उसकी हेल्प चाहिए, तो हम कौन सी की यूज़ करते हैं, फंक्शनल की F1। तो ये किस लिए यूज़ होती है, हेल्प के लिए। अगर आपने हेल्प लेनी है किसी भी विंडो पे है, आप अगर लाइक आप MS वर्ड पे है, उसकी हेल्प लेनी है तो F1 प्रेस करेंगे, उसके जो भी आपको हेल्प की ज़रूरत है वो सारी हेल्प आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप F1 प्रेस करेंगे तो आपको हेल्प जो सर्च बार है वो क्या होगी, जाएगी, सामने ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास F2। अब F2 का यूज़ किस लिए किया जाता है, किसी भी चीज़ को, यानी फोल्डर या फाइल है आपको, उसको रीनेम करने के लिए,
रीनेम द फाइल एंड फोल्डर। कोई भी फाइल या फोल्डर उसको आप रीनेम करना चाह रहे हैं तो आप किसको यूज़ करेंगे, F2 की को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है F3। अब F3 का यूज़ किस लिए होता है, कोई भी फाइल या फोल्डर को आपने फाइंड करना है, आपको नहीं मिल रही, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, F3 का यूज़ करेंगे। फाइंड फाइल एंड फोल्डर। नेक्स्ट है F4। अब F4 की का यूज़ किस लिए किया जाता है, कोई भी आपने एक्शन परफॉर्म किया है, अगर आप लास्ट एक्शन को रिपीट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, F4 की को यूज़ करेंगे। तो ये क्या होती है, रिपीट द लास्ट एक्शन या क्या कह सकते हैं स्टेप, जो भी आपने लास्ट स्टेप परफॉर्म किया है उसको आप अगर रिपीट करना चाह रहे हैं तो वो क्या करेंगे, आप F4 प्रेस करेंगे तो वो रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज F5। अब F5 का यूज़ किस लिए होता है, रिफ्रेश करने के लिए, यानी आप अगर रिफ्रेश अपने सिस्टम को करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे आप, F5। नेक्स्ट है F6। F6 का यूज़ किस लिए होता है, स्टाइलिंग के लिए, स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं कोई भी तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, F6 का। नेक्स्ट वन इज F7। अब F7 की का यूज़ आप कहाँ पे कर रहे थे, फंक्शन मतलब इसका क्या होता है, अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं या पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं या आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, MS एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो आपने क्या करनी है, कोई भी वर्ड राइट किया है उसकी स्पेलिंग या ग्रामरली उस वर्ड्स को या सेंटेंसेस को चेक करना चाह रहे हैं तो आप किसको प्रेस करेंगे, F7 को। तो ये किस लिए यूज़ होता है, चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। नेक्स्ट है हमारे पास F8। अब F8 की का यूज़ क्यों कहाँ पे होता है, सेव मोड के लिए, सेव मोड के लिए। नेक्स्ट है F9। अब F9 फंक्शनल की का यूज़ किया है कि कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, इसको ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज़ किया जाता है, यानी जैसे ये हम लोगों ने राइट किया हुआ इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए, लाइक इसकी थोड़ा ब्लर करने के लिए या इसको और शॉर्टनेस देने के लिए, तो ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या होता है, इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास F10। अब F10 की का यूज़ किस लिए किया जाता है, कोई भी फाइल मेन्यू को सिलेक्ट करने के लिए, फाइल मेन्यू को क्या करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट F11। अब F11 का यूज़ किस लिए होता है, फुल स्क्रीन करने के लिए, यानी मैक्सिमाइज करने के लिए स्क्रीन को। लास्ट वन हमारे पास क्या है, F12, यानी हमारी F1 से F12 तक क्या है, टोटल फंक्शन कीज़ हैं, ठीक है, जिनके फंक्शन जो है डिफरेंट होते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे क्या कर रही हूँ बता रही हूँ। अब F12 का यूज़ कहाँ पे होता है, सेव एज़ के लिए, लाइक आपने कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह बनाया हुआ उसको आप सेव एज़ करना चाह रहे हैं, एक होता है सेव जिसके लिए हम Ctrl+S प्रेस करते हैं, और एक सेव एज है, लाइक आप खुद से उसको नेम देना चाह रहे हैं। सेव मीन ये है कि आपका जो ऑलरेडी नेम है, आपने कोई भी चेंजिंग की है, वो सारे का सारा आपका डॉक्यूमेंट चेंजिंग के साथ क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा विद दैट नेम, ठीक है, उसी नेम के साथ क्या होगा, वो सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको सेव करना चाह रहे हैं, खुद से कोई और नेम चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सेव एज करेंगे, उसका नेम राइट करेंगे, देन आप क्या कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये किसके लिए यूज़ होती है, सेव एज के लिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास मेन कीबोर्ड। अब मेन कीबोर्ड क्या है, द मेन कीबोर्ड इंक्लूड द फेमिलियर कीज फाउंड ऑन टाइपराइटर कीपैड एज वेल एज सम स्पेशल कमांड कीज। जैसे मैंने आपको अभी बताया पीछे कि 101 जो है वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में क्या होती है, कीज़ होती हैं, या 102 होती हैं, या कुछ कीबोर्ड होते हैं जिनमें क्या होती है 104 और 108 भी हो सकती हैं। अब जो मेन कीबोर्ड है, जो बेसिक मेन कीबोर्ड का हम जो कर रहे हैं डिस्कस, वो क्या होता है, टाइपराइटर की तरह जो है वो कीज़ होती हैं इसके ऊपर। जैसे टाइपराइटर के ऊपर लिमिटेड कीज़ हैं,
ठीक है। तो बहुत पहले जो है लोग अगर कोई भी यानी राइटर था तो वो क्या करते थे, अपने आर्टिकल्स वगैरह राइट करने के लिए या कंटेंट राइट करने के लिए टाइप राइटर का यूज़ करते थे, जो एक मशीन होती थी जिसके ऊपर डिफरेंट टाइप के बटन लगे होते थे। वो प्रेस करने के बाद उनका टेक्स्ट जो है वो प्रिंट होना शुरू हो जाता था, यानी एक पेज के ऊपर राइट होना शुरू हो जाता था। तो अब इस कीबोर्ड को भी वहीं से ड्राइव किया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, कीबोर्ड आया जिसके ऊपर जो है वो टाइपराइटर की तरह, मेन कीबोर्ड जो है वो बेसिकली टाइपराइटर की तरह है। उसके अलावा इस पर एडिशनल कीज़ भी लगाई गई हैं, ठीक है। टाइपराइटर से एक्स्ट्रा कीज़ भी क्या की गई हैं, इंसर्ट की गई हैं, जिनके डिफरेंट फंक्शन हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे जो एडिशनल की जो उन्होंने जो है यहाँ पे है वो क्या है, एस्केप की। अब एस्केप की का क्या पर्पज़ होता है, ये यूज़ होती है, एस्केप की इज़ यूज टू टर्मिनेट द कमांड और करंट टास्क। अब कोई भी कमांड ओपन है आपकी, या कोई भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी करंट विंडो आपके सामने ओपन है, उसको टर्मिनेट करने के लिए यानी उसको ख़त्म करने के लिए अगर आप उसको क्लोज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एस्केप की प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी जो भी करंट विंडो होगी वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज कैप्स लॉक की। अब कैप्स लॉक की का क्या यूज होता है, इट इज टॉगल की। टॉगल की मीन ये क्या होती है, स्विच होती है बिटवीन टू फंक्शंस, ठीक है। लाइक अपर केस लोअर केस के दरमियान में इसको क्या किया जाता है, स्विच किया जाता है। अगर ऑन है तो आपके क्या होंगे, अपर केस आ जाएंगे, अगर क्लोज है ये बंद है तो फिर क्या होंगे, लोअर केस आपके टाइप होंगे। तो ये स्विच होती है, ठीक है। तो अब इसका पर्पज क्या है, द करेक्टर अपेयर इन अपर केस इफ इट इज प्रेस्ड। अगर ये प्रेस्ड होगी, सबसे पहले ये है कि अगर हमें पता कैसे चलेगा कि ये ऑन है या नहीं है, इसके ऊपर छोटी सी लाइट लगी होगी, अगर हम इसे प्रेस करेंगे यानी ये ऑन होगी तो वो लाइट ऑन होगी, और अगर वो लाइट ऑन नहीं है तो इट्स मीन कि आपकी जो कैप्स लॉक की है वो क्या है, ऑफ है, ठीक है। तो इसका यूज़ बेसिकली किस तरह से हो रहा होता है, अगर ये ऑन है तो आप लोगों ने हमारे पास लेटर्स होते हैं टू टाइप के, एक अपर केस होते हैं और एक लोअर केस होते हैं, यानी कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। अगर आप कैपिटल लेटर राइट करना चाह रहे हैं, मीन अपर केस राइट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे और उसके बाद आप जो भी अल्फ़ाबेट्स राइट करेंगे, प्रेस करेंगे, वो क्या होंगे, अपर केस में आएंगे, यानी कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में आएंगे सारे के सारे। और अगर वो ऑफ होगी तो वो क्या होंगे, स्मॉल लेटर्स में। अब अगर हम कोई भी अपर केस राइट करना चाह रहे हैं, इसका एक और मेथड भी है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपर केस राइट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस, अगर आप ए मतलब कैपिटल ए राइट करना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट के साथ ए को प्रेस करेंगे, दोनों को इकट्ठे प्रेस करेंगे तो वो क्या होंगे, आपका कैपिटल ए राइट हो जाएगा। लेकिन हम ये वाला जो वर्क है, ये वाला जो फंक्शन है तब परफॉर्म करते हैं अगर हमें कहीं जाए, यानी हमें कैपिटल लेटर की ज़रूरत है तो फिर हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ उसको प्रेस कर देते हैं। लेकिन अगर हमें कंटिन्यूसली यानी आपने कोई भी पैसेज राइट करना है, वो कैपिटल लेटर्स पे राइट करना है सारे के सारा, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए कैप्स लॉक की प्रेस करेंगे और उसके बाद आप राइट करना शुरू करेंगे तो सारे के सारे लेटर आपके क्या होंगे, अपर केस पे आ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज टैब की। अब टैब की क्या है, ये क्या करती है, कर्सर को एक टैब स्टेशन से दूसरे टैब स्टेशन पे मूव करवाती है, यानी एक टैब स्टॉप से दूसरे टैब स्टॉप पे। लाइक अगर मैं आपको बताऊँ, ये एक टैब स्टॉप है और एक ये, अगर आपने यहाँ से यहाँ पे मूव करना है, आप टैब की को प्रेस करेंगे तो वो क्या करेंगे, आपका कर्सर यहाँ से यहाँ पे मूव हो जाएगा। मतलब एक टैब स्टॉप से दूसरे टैब स्टॉप पे वो क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। जहाँ से आप राइट करना शुरू करेंगे तो आपकी राइटिंग वहीं से स्टार्ट होगी। तो दिस की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू नेक्स्ट टैब स्टॉप। मतलब अगर आप नेक्स्ट टैब स्टॉप पे जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप ये वाली की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट वन इज शिफ्ट कीज़। अब शिफ्ट कीज़ जो हैं ये कीबोर्ड के ऊपर 2 होती हैं, ठीक है, 2 कीज़ होती हैं कीबोर्ड के ऊपर। इनका यूज़ क्या है, बेसिकली इनको सेपरेटली हम यूज़ नहीं करते, इनका यूज़ हमेशा होता है विद अदर कीज़, ठीक है। ये क्या होती है, दूसरी कीज़ के कम्बिनेशन में यूज़ होती हैं, ठीक है। लाइक अगर आप शिफ्ट की, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी है कि अगर आप कैपिटल ए राइट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस ए, इन दोनों को प्रेस करेंगे। अगर आप इकट्ठे प्रेस कर रहे हैं तो आप क्या राइट होगा, आपका कैपिटल ए राइट होगा, अगर आप कैपिटल ए राइट करना चाह रहे हैं। या आप लोग कोई भी लाइक कीबोर्ड के ऊपर जो कीज़ होती हैं उनके ऊपर 2 नंबर्स होते हैं, लाइक नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, ये सिंबल्स दिए होते हैं जो उनके ऊपर दिए होते हैं। तो वो किस तरह से आप राइट कर सकते हैं, कोई भी सिंबल अगर राइट करना चाह रहे हैं, आप शिफ्ट प्लस लाइक 2 प्रेस करेंगे, 2 के ऊपर अगर @ सिंबल है तो वो @ राइट होगा। अगर 3 के ऊपर जैसे हैश का सिंबल है, अगर आप हैश राइट करना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट प्लस 3 को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हैश राइट हो जाएगा। इस तरह से अगर आप डॉलर राइट करना चाह रहे हैं, आप शिफ्ट प्लस 4 को प्रेस करेंगे, अगर 4 के ऊपर डॉलर का सिंबल है तो वो क्या होगा, डॉलर राइट हो जाएगा। तो इसको हम क्या यूज़ करते हैं, विद द कम्बिनेशन ऑफ अदर कीज़। अब शिफ्ट की इज़ यूज्ड विद द कम्बिनेशन ऑफ अदर कीज़ टू
प्रोड्यूस अपर केस लेटर्स, एक तो क्या है अपर केस लेटर अगर हमने राइट करने हैं उसके लिए यूज़ होगा, एंड द अपर सिम्बल्स ऑन द सर्टन कीज़, यानी कीज़ के ऊपर जो अपर जो सिम्बल्स राइट किए होते हैं, अगर आप वो आप राइट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट की को उसके साथ प्रेस करेंगे तो आपके वो सिम्बल्स राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल की। अब कंट्रोल की जो है वो भी सेपरेट यूज़ नहीं होती, सिंगल इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, इंडिविजुअली क्या होती है यूज़ नहीं होती, इसको हम यूज़ करते हैं विद द कम्बिनेशन ऑफ अदर कीज़। अब इसका फंक्शन क्या होता है कंट्रोल की का, अगर आप कंट्रोल CTRL जिसकी शॉर्ट फॉर्म है कीबोर्ड के ऊपर, ये भी 2 कीज़ होती हैं, अगर आप Ctrl+A प्रेस कर रहे हैं, आप कोई वर्क कर रहे हैं अगर MS वर्ड पे, आपने अपने सारे के सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो आप Ctrl+A प्रेस करेंगे तो आपका सारे का सारा क्या हो जाएगा, टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। नेक्स्ट वन, अगर हम Ctrl+S प्रेस कर रहे हैं तो ये किस लिए यूज़ होगा, अगर आपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है, आप कोई भी वर्क कर रहे हैं उसमें आप एक्स्ट्रा और राइट करते हैं और उसके बाद उसको सेव करना चाह रहे हैं तो आप Ctrl+S प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। उसके बाद अगर आप Ctrl+X प्रेस करते हैं तो ये किस लिए यूज़ होगा, आप कोई भी चीज़ कट करना चाह रहे हैं, यानी सिलेक्टेड चीज़ जो भी आपकी आइटम्स हैं वो क्या है, अगर आप कट करना चाह रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, Ctrl+X प्रेस करने से कट हो जाएगा। इसी तरह से Ctrl+C अगर आप करेंगे तो आपने जो भी चीज़ सिलेक्ट की हुई है उसको कॉपी करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, Ctrl+C। तो कंट्रोल कीज़ जो हैं वो क्या होती है, कम्बिनेशन विद अदर कीज़ जो हैं वो यूज़ होती हैं। कोई भी कमांड को आपने एग्जीक्यूट करना है तो आप क्या करेंगे, इसका यूज़ विद अदर कीज़ करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास आल्ट की। अब आल्ट की जो है इसकी फुल फॉर्म है अल्टरनेट की, ठीक है। इसका यूज़ किस लिए होता है, Alt key is also pressed in the combination with other keys to execute command। इसको भी हम सेपरेटली यूज़ नहीं करते, इसका यूज़ भी क्या होता है विद द कम्बिनेशन ऑफ अदर कीज़, ठीक है। दूसरी कीज़ के साथ हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। अगर सिंपली हम देखें इसका दूसरी कीज़ के साथ यूज़ किस तरह से होते हैं, अगर हम प्रेस करते हैं Ctrl+Alt+Delete, अगर हम ये प्रेस कर रहे हैं तो ये किस लिए प्रेस होता है, अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए। इसका यूज़ किस लिए होता है, सिस्टम को रीस्टार्ट अगर हम करना चाह रहे हैं तो हम Ctrl+Alt+Delete को प्रेस करेंगे तो हमारा सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट होगा। इसी तरह से अगर हम Alt+F4 को प्रेस कर रहे हैं, इन दोनों को प्रेस करेंगे इकट्ठे तो क्या होगा, हमारा फंक्शन कौन सा परफॉर्म होगा, ये क्या करेगा, जो भी करंट विंडो आपके सामने ओपन होगी उसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। तो क्लोज दी करंट विंडो। तो करंट विंडो को क्लोज करने के लिए किसका यूज़ होता है, Alt+F4। सो इसका यूज़ भी हम क्या कर सकते हैं, करते हैं विद द कम्बिनेशन ऑफ अदर कीज़। नेक्स्ट है हमारे पास बैकस्पेस की और डिलीट की। अब इन दोनों का हम देखेंगे कंपैरेटिवली दोनों का काम क्या है, ये क्या करता है, कैरेक्टर्स को रेज करता है, यानी हमारे अल्फ़ाबेट जो भी राइट किए हुए हैं उनको 1 बाय 1 क्या करता है, रेज करता है। अब रेज किस तरह से करता है, ये दोनों का पर्पस तो सेम है लेकिन इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये रेज किस तरह से करता है, लाइक मैंने यहाँ पे एक वर्ड राइट किया है एजू इनपुट। अब ये मैं राइट कर रही हूँ, हमारा कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, हमारा कर्सर यहाँ पे होगा तो अगर हम बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो ये रेज करेगा फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, ठीक है। राइट साइड से ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड को कैरेक्टर्स को क्या करना शुरू करेगा, रिमूव करेगा। इसके बाद अगर मैं बैक स्पेस की प्रेस करूँगी तो सबसे फर्स्ट में क्या रेज होगा, टी रेज हो जाएगा। उसके बाद प्रेस करूँगी तो यू रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं प्रेस करती हूँ तो पी रिमूव हो जाएगा, यानी ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड की तरफ को क्या करेगा, कैरेक्टर्स को रिमूव करना स्टार्ट करेगा। इसी तरह से अगर डिलीट की को देखें तो डिलीट की का काम क्या होता है, अगर आपका कर्सर यहाँ पे है और उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ राइट किया हुआ है डिलीट लाइक, ठीक है। अब ये वर्ड है, आपका कर्सर अगर यहाँ पे है तो ये किस तरह से रिमूव करेगा, ये रिमूव करेगा फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ये क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और ये क्या करेगा, राइट टू लेफ्ट रिमूव करेगा। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले डिलीट के डी को रिमूव करेगा, फिर ई को, फिर एल को, फिर ई, फिर टी, फिर इसको। इस तरह से इसका क्या होता है, रिमूव। ये बेसिकली अब इनमें डिफरेंस क्या है, बैक स्पेस की जो है वो रिमूव करती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और डिलीट की क्या रिमूव करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
उसके बाद है हमारे पास न्यूमेरिक कीज। अब न्यूमेरिक कीज क्या होती है, नंबर्स की सारी क्या कहलाती है, न्यूमेरिक कीज कहलाती है। लाइक 1 to 9 और मतलब ये इसकी अरेंजमेंट ये होती है कि 1 to 9 और देन क्या होता है 0 होता है उसके बाद, ठीक है, यानी ये 0 से 9 तक होती है। तो आपने कोई भी नंबर राइट करना है, लाइक आप 1 राइट करना चाह रहे हैं, 2 राइट करना चाह रहे हैं, 3, तो वो न्यूमेरिक कीज का यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं, राइट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है एरो कीज। एरो कीज का बेसिकली यूज़ जो है वो होता है कोई भी गेम वगैरह आप प्ले कर रहे हैं तो उसके लिए यूज़ हो रहा होता है। अब अगर आप डॉक्यूमेंट वगैरह कोई बना रहे हैं तो वहाँ पे इसका यूज़ किस तरह से होता है, आपके पास अगर ये वाला एरो है, यानी जिसकी जो किस तरफ है, राइट लेफ्ट साइड पे है, इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर 1 स्टेप टू द लेफ्ट साइड। ये क्या होता है, अगर हमने 1 स्टेप लाइक जैसे मैंने आपका अभी कहा था एज इनपुट, आपने एज इनपुट राइट किया हुआ है, यहाँ पे आपका कर्सर है। अगर आप चाह रहे हैं कि कर्सर जो है वो आपका यहाँ पे आ जाए तो आपने क्या करना है, ये वाली की प्रेस करेंगे तो आपका 1 स्टेप जो है वो लेफ्ट की तरफ कर्सर मूव कर जाएगा। और उसके बाद है ये राइट साइड पे जो है, इसका यूज़ क्या है, अगर आपका कर्सर यहाँ पे है, आप चाह रहे हैं इसको यहाँ पे लेके आए, यानी आप इसको मूव करवाना चाह रहे हैं राइट साइड पे, तो 1 स्टेप राइट मूव करवाने के लिए आप क्या करेंगे, इस की को प्रेस करेंगे तो वो आपका कर्सर क्या होगा, 1 स्टेप राइट मूव हो जाएगा। उसके बाद है अपवर्ड की। अब अपवर्ड का क्या है कि अगर आप 1 लाइन अप मूव करना चाह रहे हैं तो आप किस की को प्रेस करेंगे, अपवर्ड वाली को। लाइक ये जैसे ये कीबोर्ड के ऊपर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली की प्रेस करेंगे तो आप क्या करेंगे, 1 स्टेप अपर मूव कर जाएगा आपका कर्सर। इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द अपर लाइन, यानी एक लाइन जो ऊपर वाली है उस पर मूव करना चाह रहे हैं तो आप किस की को प्रेस करेंगे, ये अपवर्ड वाली की को प्रेस करेंगे तो आप ऊपर मूव कर जाएंगे, यानी कर्सर जो है वो 1 स्टेप अपर मूव कर जाएगा। उसके बाद है डाउनवर्ड। अब जो डाउनवर्ड की है उसका यूज़ क्या है, अगर आप यहाँ पे लाइक आपकी 1 2 3 ये लाइन्स राइट की हुई हैं, आपका कर्सर यहाँ पे है, आप उसको यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं, यानी 1 स्टेप डाउन लाइन में लेके आना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ये डाउनवर्ड की को प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर क्या होगा, वो 1 स्टेप डाउन जो है वो मूव कर जाएगा। इसके अलावा भी आपके पास कीबोर्ड के ऊपर जो है वो बहुत सी कीज़ होती हैं, लाइक पेज अप, पेज डाउन की। तो इनका यूज़ क्या होता है, पेज अप की है अगर, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो हम यूज़ करते हैं अगर 1 पेज जो है वो हम अप मूव करना चाह रहे हैं। जैसे अभी हमने एरो कीज़ को देखा हुआ है कि वो 1 लाइन अप मूव करती है। यहाँ पे अगर 1 स्टेप पे, यानी अगर हम 1 पेज अप मूव करना चाह रहे हैं तो हम किस की को प्रेस करेंगे, पेज अप की को। और इसी तरह से अगर हम 1 स्टेप डाउन पेज मूव करना चाह रहे हैं तो हम किस की को यूज़ करेंगे, पेज डाउन को, पेज डाउन को यूज़ करेंगे। अगर हम 1 पेज डाउन मूव करना चाह रहे हैं तो कौन सी इन कीज़ को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास की आती है डेल की। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यानी ये करैक्टर्स को क्या करती है, डिलीट करती है। उसके बाद हमारे पास है एंड की। एंड की का यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, यानी अगर हमने राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, कौन सा हमारा बनता है, ये राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे अगर हमने मूव करना है तो हम किस की को प्रेस करेंगे, एंड की को प्रेस करेंगे। उसके बाद है हमारे पास होम की आती है। होम की का यूज़ क्या है, ये यूज़ होती है, इट इज़ नॉर्मली यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट एडिटर, यानी अगर हम नॉर्मली इसका यूज़ यहाँ पे कहाँ पे होता है, अगर हम वर्ड प्रोसेसर को यूज़ कर रहे हैं, लाइक हम कोई भी डॉक्यूमेंट राइट कर रहे हैं तो वहाँ पे इसका क्या यूज़ होता है, ये मूव करती है कर्सर को टॉप ऑफ द स्क्रीन, यानी स्क्रीन की बिल्कुल टॉप पे ये क्या कर देती है, मूव कर देती है स्क्रीन को। होम यानी जैसे हम कहते हैं होम, घर को हम बोलते हैं, तो हम जहाँ से टेक्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल वहाँ पे ये क्या करेगा, कर्सर को क्या करेगी, लेके चली जाएगी, यानी उसके होम पे जहाँ से उसका स्टार्ट किया था वहीं पे उसको लेके चली जाएगी अगर हम होम की को प्रेस करेंगे।